वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 02 पाई क्लासेज। बच्चों, हाई स्कूल के आलेखन कला के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नोत्तर के रूप में यहाँ पर है। चलिए देखते हैं अगला। बच्चों, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है उष्ण रंग कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, कह रहा है उष्ण रंग कितने होते हैं। यहाँ पर तो लिखा है उष्ण रंग 4 होते हैं। ठीक है बच्चों, कितने होते हैं बच्चों, याद रखिएगा 4 होते हैं। उष्ण की बात कर रहा है। अगला देखते हैं दूसरा नंबर का, कह रहा है तटस्थ रंग कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, तटस्थ रंग कितने होते हैं। तो तटस्थ रंग कितने होते हैं बच्चों, यहाँ पर 2 होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे अगला देखते हैं, कह रहा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है द्वितीयक रंग कितने होते हैं। तो यहाँ पर है द्वितीयक रंग 4 होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है खनिज रंग कौन सा है। खनिज रंग कौन सा है, तो यहाँ पर है खनिज रंग एक्रिलिक है। क्या है बच्चों, याद रखिएगा इसको, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्रिलिक की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, खनिज रंग एक्रिलिक। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं रेखाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है बच्चों, रेखाएं कितने प्रकार की होती है। तो रेखाएं 2 प्रकार की होती है। कैसी होती है बच्चों, एक सरल रेखा होती है और एक वक्र वाली रेखा होती है। ठीक है बच्चों, सरल और वक्र वाली रेखाएं होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है गरम रंग कौन सा है। गरम रंग कौन सा है। ठीक है बच्चों, तो गरम रंग लाल होता है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा गरम रंग लाल है। अगला है ठंडा जो प्रभाव वाला रंग है वो कौन सा है। कौन सा रंग माने ठंडक प्रदान करता है। ठीक है बच्चों, तो ठंडक वाले रंग कौन सा है, नीला है और हरा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर है ठंडे प्रभाव वाला रंग नीला है। ठीक है बच्चों, अगला है तटस्थ रंग कौन कौन से है। जो तटस्थ रंग की बात कर रहे थे हम लोग बच्चों ऊपर, वह कह रहा है कि कौन कौन सा है। तो तटस्थ रंग कौन कौन सा है बच्चों, सफ़ेद और काला है। ठीक है बच्चों, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कह रहा है द्वितीयक रंग कौन सा है। ठीक है बच्चों, द्वितीयक रंग 9वां क्वेश्चन कर रहा है द्वितीयक रंग कौन सा है। तो द्वितीयक रंग नारंगी है। याद रखिएगा बच्चों, कौन सा है, द्वितीयक रंग नारंगी है। ठीक है बच्चों, आगे देख रहे हैं कह रहा है कि कौन सा रंग इंद्रधनुष का नहीं है। तो याद रखिएगा बच्चों, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। उसमें से कौन सा एक रंग नहीं होता है, तो कह रहे हैं भूरा रंग इंद्रधनुष का नहीं होता है। ठीक है बच्चों, इसको याद रखिएगा, जो भूरा रंग है वो इंद्रधनुष में नहीं होता है। इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, कह रहे हैं नीले रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए वह बैगनी हो जाए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, रंगों के मिलान की बात कर रहा है। कह रहा है नीले रंग में आपको कौन सा रंग मिला देना है जिससे उसका कलर कैसा हो जाए बच्चों, बैगनी रंग का। तो यहाँ पर है नीले रंग में यदि लाल रंग को मिला दिया जाए तो वह कैसा हो जाएगा बच्चों, बैगनी रंग का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो भी आपको बता रहा हूँ यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ पर 12वां देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए कह रहा है आसमानी का विरोधी रंग कौन सा है। ठीक है बच्चों, आसमानी का, चलिए बच्चों जो देख रहे थे हम लोग 12वां कह रहा था आसमानी का विरोधी रंग कौन सा है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आसमानी का विरोधी रंग कौन सा है, नारंगी है। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा अच्छे से। अगला देख रहे हैं 13वां क्वेश्चन, कह रहा है कि लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है। लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है, तो लाल रंग का विरोधी रंग समुद्री हरा है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही कह रहे कि लाल रंग का कौन सा भाव प्रकट होता है, यानी उसको देखकर आप कैसा महसूस करते हैं, कैसा फील करते हैं। तो लाल रंग को देखकर प्रेम, युद्ध एवं खतरे का भाव प्रकट होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि अच्छे आलेखन के कितने सिद्धांत होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अच्छे आलेखन के कितने सिद्धांत होते हैं, 5 सिद्धांत होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही आगे हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, अब देखते हैं जो आपको मैं बता रहा था उन सभी को, यह ओस्टवाल्ट का एक चक्र दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं आप सुना देता हूँ रंगों का महत्व। कह रहा है कि रंगों का चित्रकला में बहुत बड़ा महत्व है। सुंदर से सुंदर चित्र भी बिना रंग के भद्दा लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, बिना रंग का कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा जो भी आपको इस ओस्टवाल्ट में वाले दिखाई दे रहा है बच्चों, तो यह इसकी विरोधी रंग है। ठीक है बच्चों, इसके क्या है, विरोधी रंग है। यानी यहाँ से देखेंगे तो नीला का विरोधी रंग क्या है बच्चों,
पीला है, ठीक है, याद रखिएगा अच्छे से। वैसे ही आसमानी का विरुद्ध रंग कौन सा होता है बच्चों? नारंगी होता है, ठीक है बच्चों। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बता रहा हूँ। गहरा हरे रंग का जो होता है उसका विरोधी रंग कौन सा होता है बच्चों? लाल होता है, ठीक है बच्चों। धानी का विरोधी रंग कौन सा होता है? बैगनी रंग होता है, ठीक है बच्चों। वैसे ही पीले का विरोधी रंग आपको मैं बताया था नीला होता है। वैसे ही नारंगी का विरोधी रंग आसमानी होता है, ठीक है बच्चों। लाल का विरोधी रंग हरा होता है, ठीक है बच्चों। और बैगनी का धानी होता है और नीला का पीला होता है, याद रखिएगा। ऐसे ही यह चक्र चलता रहता है। कितने रंग है बच्चों? याद रखिएगा। यहाँ पर कितने बच्चे हैं? 8 है। 8 होने की वजह से है, ठीक है बच्चों, इसने ओस्टवाल्ट ने बनाया था, इसलिए 8 रंग है। चलिए देखते हैं रंग के प्रकार कितने होते हैं बच्चों। रंग कितने प्रकार के होते हैं? तो रंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे बच्चों, तो यह है यहाँ पर रंग, प्राथमिक रंग जिसको मुख्य रंग या मूल रंग कहते हैं बच्चों, याद रखिएगा। और यहाँ पर है द्वितीयक रंग यानी कि गौड़ रंग, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इसको। प्राथमिक रंग क्या क्या होता है? तो इसके अंतर्गत कितने बच्चों आते हैं? 3 रंग आते हैं। कौन कौन सा यहाँ पर है? दिखाई दे रहा होगा बच्चों आपको अच्छे से। यहाँ पर 3 रंग कौन कौन सा है? लाल है, नीला है और बच्चों पीला है। यह 3 रंग आपके आते हैं मुख्य रंग में, याद रखिएगा। लाल, नीला और पीला को ही क्या कहते हैं बच्चों? मुख्य रंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इनको प्रारंभिक इसलिए कहा गया है क्योंकि इनसे किसी दूसरे रंग की मिलावट नहीं होती है, याद रखिएगा बच्चों। इसीलिए कहते हैं इसको प्राथमिक रंग, क्योंकि इसमें और किसी को नहीं मिलाकर बना सकते हैं। शेष रंग इनके मिश्रण से बनते हैं, ठीक है बच्चों। वैसे ही दूसरा कौन है? गौण रंग, या इसको द्वितीयक रंग भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत वे रंग आते हैं जो मुख्य रंग को एक दूसरे से क्या किया गया है बच्चों? मिलाकर तैयार किया गया है। जैसे में लाल और नीला मिलाने पर क्या बचेगा? बनेगा यहाँ पर बच्चों बैगनी बनेगा। वैसे ही नीला और पीला को मिलाने से क्या बनेगा बच्चों? हरे रंग का। वैसे ही पीला और लाल मिलाने पर नारंगी रंग बन जाता है। इस प्रकार 3 प्रारंभिक रंग है और उनको मिलाकर बनने से क्या बनता है बच्चों? द्वितीयक रंग या गौड़ रंग। और इस प्रकार कुल कितने हो जाते हैं? 6 रंग हो जाते हैं, जो क्या कहते हैं बच्चों? आदर्श रंग, ठीक है। जो ओस्टवाल्ड में आपको चित्र में दिखाया था, वो ओस्टवाल्ड कहाँ के रहने वाले थे बच्चों? जर्मन के वैज्ञानिक थे, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने 8 रंगों को प्रमुखता दी जिनको आदर्श रंग माना गया। क्या क्या नाम है उनका अच्छे से देख लीजिए बच्चों। पीला रंग है, नारंगी रंग है, लाल रंग है, बैगनी रंग है, नीला रंग है, आसमानी रंग है और हरा, गहरा हरा, ठीक है, डार्क वाला। इसके बाद क्या है? धानी रंग है। इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा बच्चों। जो भी मैं बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कल वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे ही देख रहे हैं, कह रहा है कि इनमें जो रंगों में पीला, लाल और नीला, गहरा हरा मुख्य रंग है। कौन कौन सा? पीला, लाल, नीला, गहरा हरा कौन कौन सा है बच्चों? मुख्य रंग है। यहाँ पर है पीला, लाल, नीला और गहरा हरा। इसके बाद है नारंगी, बैगनी, आसमानी और धानी क्या होता है बच्चों? द्वितीयक रंग है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। विपरीत रंग या विरोधी रंग किसे कहते हैं? तो ओस्टवाल्ड के चक्र में आपको मैं दिखाया था बच्चों, उन सभी को आप देख रहे हैं, तो सभी क्या थे? एक दूसरे के विपरीत रंग थे। चलिए वैसे आगे हम लोग देखते हैं। पूछ रहे हैं यहाँ पर समान रंग क्या होता है, ठीक है बच्चों। समान रंग की बात कर रहा है यहाँ पर। तो समान रंग ओस्टवाल्ड के 8 आदर्श रंगों के चक्र में जो पास पास के जो 3 रंग है, ठीक है, समान या सहयोगी रंग कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। समान रंगों को 8 जोड़े हैं। क्या क्या है? पीला, नीला, पीला, नारंगी और लाल। वैसे ही नारंगी को बनाएंगे लाल और बैगनी। वैसे ही लाल, बैगनी और नीला, ठीक है बच्चों। बैगनी, नीला और आसमानी। यहाँ पर नीला, आसमानी और हरा। आसमानी क्या है? हरा, ठीक है, गहरा हरा और धानी, ठीक है बच्चों। गहरा हरा क्या है? धानी और पीला। वैसे ही धानी क्या है? नीला और यहाँ पर नारंगी और पीला की बात है, ठीक है बच्चों। तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगला देख रहे हैं तटस्थ रंग, जो मैं आपको बता रहा था। काले और सफ़ेद को ही क्या कहते हैं बच्चों? तटस्थ रंग कहते हैं। इन रंगों को, ठीक है, इनको रंग नहीं माना जाता है, याद रखिएगा। इनको क्या नहीं माना जाता है? रंग नहीं माना जाता है। चलिए अगला देखते हैं गर्म और ठंडे रंग की। तो यहाँ पर गर्म रंग और ठंडे रंग, यानी रंग 2 प्रकार के होते हैं बच्चे, गर्म रंग और ठंडे रंग। तो गर्म रंग किसे कहते हैं? अभी मैं बताया था पीछे वाले में। जिन रंगों में लाल रंग का प्रभाव पाया जाता है वे गर्म रंग कहलाते हैं। ओस्टवाल्ड के चक्र में पीला, नारंगी, लाल तथा बैगनी गर्म रंग है, ठीक है बच्चों। वैसे ही अगला देखते हैं ठंडा रंग। तो ठंडे रंग, जिन रंगों में नीला रंग का प्रभाव पाया जाता है वे क्या कहलाते हैं? ठंडे रंग। याद रखिएगा, नीले की बात कर रहे हैं बच्चों, वो क्या होते हैं? ठंडे रंग कहलाते हैं। क्या क्या है वो?
नीला है, आसमानी है, हरा है, धानी है, ठंडे रंग। ठीक है बच्चों, चलिए वैसे ही रंगों की विसंगति देखते हैं। तो रंगों की विसंगतियाँ भी 6 प्रकार की है। ठीक है, समान रंगों की विसंगति, विरोधी रंगों की विसंगति, मध्यवर्ती रंगों की विसंगति, एकाकी रंगों की विसंगति, मूलभूत रंगों की विसंगति और उन्नत रंगों की विसंगति। ठीक है बच्चों, चलिए मैं कुछ आपको यहाँ पर कुछ आलेखनों को दिखा देता हूँ, जो आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा और यही आपको जाकर उसमें छाप देना है। ठीक है बच्चों, कल वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र दिखाई दे रहा होगा। इस चित्र को अच्छे से तैयार करिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, कैसे बनाया गया है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर अच्छे से इनको आप सबसे पहले आप इनका डिजाइन देख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर जो भी आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, ठीक है, इनका आप डिजाइन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इनको दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़कर मैं दिखा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, तो ऐसा ही आपको सबसे पहले रोल से बना लेना है। ठीक है बच्चों, रोल से बना लेना है। यहाँ पर भी एक चित्र है, रोल से बना लेना है। इसके बाद कलर को भरना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह है, आप ऐसा इस आयत में ऐसा डिजाइन बना सकते हैं। और आपको पहले सबसे पहले रोल से बनाना है। ठीक है, पेंसिल से अच्छे से बना लीजिएगा। इसके बाद इसको कलर कीजिएगा पानी वाले रंग से। ठीक है बच्चों, एक और यहाँ पर आलेखन दिखा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर एक और आलेखन है, इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पर दिखा रहा है गुड़हल का एक वृत्त में, और यह मैक्सिमम पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ पर एक और चित्र है। ठीक, तो ऐसे पेंसिल से आपको बनाना है। इसके बाद आपको उसको तैयार करना है रंग से। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, एक आपको कलर वाला करना है और एक आपको क्या करना है बच्चों, आलेखन वाला बनाना है। और 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर इसको तैयार करिएगा। चलिए आपको दिखा देता हूँ कुछ कलर वाले। ठीक है, ठीक है, इनको देखिए तैयार यहाँ पर कर लीजिएगा। देखिए डिजाइन आप कैसा भी बनाइएगा, ठीक है, पेंसिल से कैसा भी बनाइएगा, आप उसको जब तक अच्छे कलर से रंगेंगे नहीं तब तक अच्छा नहीं लगेगा। आप ध्यान दिए होंगे बच्चों कि बहुत से लड़के क्या करते हैं, बना तो लेते हैं कला अच्छा, ठीक है, लेकिन रंग में ही अच्छा नहीं भर पाते हैं। तो आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कलर को। ठीक है, जितना अच्छा आप रंगेंगे उतना ही वो अच्छा दिखेगा। ठीक है बच्चों, तभी एग्जामिनर आपको बहुत अच्छा नंबर देगा। चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।